अब हम बोल रहे हैं तो सुनिए। सेल्स मतलब होता है माल बेचना, ठीक। सेल्स मतलब माल बेचना। अब माल बेचने की अलग अलग कंडीशन रहती है, मतलब आप किस माध्यम से माल बेच रहे हैं। सबसे फर्स्ट होता है नगद माल बेचना। नगद माल बेचना मतलब आपके पास से माल जा रहा है और कैश आ रहा है। अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज बिजनेस में आएगी उसको बाय करना, जो बिजनेस से जाएगी उसको टू करते हैं, ठीक है। आप नगद माल बेच रहे हैं, आपके पास से माल जा रहा है और कैश आ रहा है, तो बाय में आ जाएगा कैश, क्योंकि कैश अपने पास आ रहा है और माल अपने पास से जा रहा है। तो टू में आप लिखेंगे सेल्स। बेच रहे हैं, बेचने पे जा रहा है, तो टू में आप लिखेंगे सेल्स। एंट्री आप करेंगे बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, मतलब कैश आए और माल चला जाए। एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये तो हो गई एक कंडीशन। दूसरी होती है सोहन को माल बेचा या मोहन को माल बेचा, मतलब किसी एंट्री में पर्सन का नाम आ रहा है, पर्सन के नाम के आगे केस नहीं लिखा, मतलब ये एंट्री उधार की है कि आप उधार माल बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे सोहन को माल बेचा तो ये हो जाएगा उधार माल बेचा, क्योंकि एंट्री में पर्सन का नाम है और पर्सन के नाम के आगे कहीं पे भी केस नहीं है, तो वो हो जाएगा उधार। अब जब आप उधार माल बेच रहे हैं तो आपके पास से माल तो जा रहा है, टू में तो सेल्स आएगा, लेकिन अभी आपके पास केस नहीं आ रहा, उधार है। तो बाय में आप लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिसको आप उधार माल बेच रहे हैं, इन फ्यूचर वो आपको केस देगा, तो बाय में आप क्या लिखेंगे उस पर्सन का नाम, वो पाने वाला है, उसको माल मिल रहा है। और टू में आ जाएगा सेल्स। एंट्री क्या हो जाएगी बाय मोहन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? इन दोनों में कोई डाउट? वो हम एंट्री बताएंगे तब आपको बता देंगे। इतना क्लियर है? दोनों कंडीशन में सेल किस में आया टू में, क्योंकि माल जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में सेल आपको किस में लिखना है टू में, क्योंकि बिजनेस से माल जा रहा है। चेंज किस में करना है सिर्फ आपको बाय में। नगद है तो बाय में कैसा जाएगा, उधार है तो बाय में पर्सन का नाम आपको लिखना है। थर्ड कंडीशन होती है टू में सेल क्या है, नहीं उधार है तो कैश का लेन देन हुई। जब उधार है तो वो आपको कैश क्यों देगा। उधार का मतलब क्या होता है, जब वो आपको कैश नहीं दे रहा है तभी होता है ना उधार। अगर वो आपको कैश दे रहे होते तो वो तो नगद हो जाता। उधार का मतलब है वो आपको कैश नहीं दे रहे, तो बाय में आप लिखना उस पर्सन का नाम और आपके पास से माल जा रहा है, तो टू में आप लिखना सेल्स। और नगद होता तो आपके पास कैश आ रहा था, बाय में लिखते कैश और टू में आप लिखते सेल्स। थर्ड कंडीशन होती है माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा। ध्यान से सुनना, माल बेचा, माल बेचने पे आपको चेक मिल रहा है, मतलब जैसे जिस पर्सन को आप माल बेच रहे हैं वो आपको पेमेंट किससे कर रहा है, चेक से। उसने आपको चेक दिया और वो चेक आपने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तब आप बाय में क्या लिखेंगे बैंक, क्योंकि आपका क्या बढ़ेगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, केस नहीं आ रहा। उन्होंने आपको चेक दिया है, चेक आप उसी दिन बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बाय में आप लिखना बैंक और टू में क्या आ जाएगा सेल्स, क्योंकि माल जा रहा है। हर कंडीशन में सेल किसमें आएगा टू में, चेंज किसमें हो जाएगा सिर्फ बाय में। नगद है तो बाय में केस, उधार है तो बाय में पर्सन का नाम। और थर्ड कंडीशन क्या थी, माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तब आपको लिखना है बैंक। और अगर यही क्वेश्चन आपका इतना आधा होता कि मतलब माल बेचा और भुगतान में चेक मिला, सामने वाले पर्सन ने आपको पेमेंट चेक के द्वारा कर दिया, लेकिन वो चेक आपको आज की तारीख में बैंक में जमा नहीं कर पा रहे, मतलब आपको लग रहा है कि ये चेक आज अपन बैंक नहीं भेज पाएंगे। जैसे उसने आपको चेक दिया, जब तक वो चेक आप बैंक में जमा नहीं करेंगे आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। और आपको लग रहा है कि आज आप वो चेक बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे, तब आपको बाय में बैंक नहीं लिखना, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ ही नहीं रहा। आप जब तक उसे बैंक में जमा नहीं करेंगे आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, तो बाय में आपको बैंक नहीं लिखना। फिर बाय में आपको क्या लिखना है चेक इन हैंड। अब चेक इन हैंड क्यों लिख रहे हैं, बैंक इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ेगा। और केस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उन्होंने आपको केस नहीं दिया है, क्या दिया है चेक। तो ना आपका कैश बैलेंस बढ़ा ना आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, आपके पास क्या आया चेक। और वो चेक आप बाद में बैंक में जमा करें, आपको लग रहा है आज नहीं कर पा रहे लेकिन कल परसों कर देंगे, तो आज आप क्या लिखेंगे चेक इन हैंड, मतलब वो चेक आप अपने पास केस मान के रख लेते हैं, तब आपको क्या लिखना है चेक इन हैंड। और टू में आ जाएगा सेल्स।
हाँ, सबका लेजर बनता है अलग अलग। क्लियर है? चार कंडीशन आ जाएंगी। पहला, नगद माल बेचा तो बाय में केस, टू में सेल्स। सोहन को माल बेचा तो बाय में सोहन का नाम, टू में सेल्स। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा तो बाय में लिखेंगे बैंक और टू में आ जाएगा सेल्स। और माल बेचा, भुगतान में सिर्फ चेक मिला है तब आप क्या लिखेंगे, बाय चेक इन हैंड और टू में सेल्स। मतलब हर कंडीशन में सेल आपका किस में आएगा, टू में। चेंज सिर्फ आपको किस में करना है, बाय में। और चेंज कब करेंगे, जिस माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से आप बाय में लिखते हैं। और अगर ऐसा होता आप माल बेच रहे हैं और पेमेंट आपको फोन पे से मिल रहा है तब तो तुरंत आपको बैंक लिखना है, क्योंकि अपन फोन पे करते हैं तुरंत अपना बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तब आप क्या लिखेंगे, बाय में बैंक। क्लियर इतना आ जाएगा। अभी हम इसकी आपको दो एंट्री बता देते हैं, इतना कर लेंगे। सिर्फ ध्यान रखना हर कंडीशन में सेल आपको टू में लिखना है क्योंकि अपने पास से माल जा रहा है। चेंज किसमें करना है आपको, बाय में। ठीक है, आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल्स का लेजर बनाएंगे। आप यहाँ पे प्रेस करना ALC, फिर यहाँ पे आप लेजर बनाना सेल्स अकाउंट। बता दो, ठीक है। यहाँ पे आप लेजर किस तरह बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब आपसे अंडर जरूर पूछ रहा है, सेल्स अकाउंट को अंडर में आप डाल देना सेल्स अकाउंट में। सेल्स अंडर में जाता है सेल्स अकाउंट में, अंडर में किसमें डाल देंगे, सेल्स अकाउंट। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। इतना कर लेंगे। ALC से लेजर बनाइए सेल्स अकाउंट, अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव कर लेंगे। इतना आ जाएगा। फिर आप एस्केप की प्रेस करना। एस्केप की आप जब तक प्रेस करना जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। इतना आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने की शॉर्टकट की होती है बी। आप बी प्रेस करेंगे तो वाउचर एंट्री पे आ जाएंगे। अब अपन एंट्री कौन से कर रहे हैं, माल बेचने की, सेल्स की कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेल्स वाउचर। एंट्री आप किसमें करेंगे, सेल्स वाउचर। आप सेल्स वाउचर सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है F8। आप इस पे क्लिक करेंगे तब भी एक्टिवेट हो जाएगा। आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तब भी यहाँ पे सेल्स वाउचर आ जाएगा। जैसे ही आप सेल्स वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F8, सेल्स वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा इस टाइप से। फिर इस टाइप से एक्टिवेट होने के बाद आप देखना यहाँ पे लिखा हुआ है एस वाउचर लिखा है, आपको यहाँ से एस वाउचर पे क्लिक करना है। ठीक है, एंट्री किस टाइप से आने लगेगी, टू और बाय में यहाँ पे क्या आने लगेगा, पर्टिकुलर आ जाएगा इतना। अब अपन एंट्री सबसे पहले करते हैं, नगद माल बेचा। नगद माल बेच रहे हैं तो माल जा रहा है और केस आ रहा है, तो बाय में आप लिखेंगे केस। केस का लेकर अपन को बनाना नहीं पड़ता, पहले से बना होता है। अब जैसे अपन 25,000 का माल बेच रहे हैं, अमाउंट कितना डाल देंगे, 25,000। एंटर करेंगे, टू में क्या आ जाएगा, सेल्स। अभी आपने सेल्स का लेकर बनाया, देखिए आई टू में आप लिखेंगे सेल्स, फिर एंटर करना। एंट्री हो जाएगी बाय केस अकाउंट टू सेल्स। एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन केस, नगद माल बेचा। क्लियर, हाँ क्लियर है। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, आ जाएगी वाली एंट्री, सबको आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री हमने क्या बताई थी, सोहन को माल बेचा, मतलब उधार माल बेच रहे हैं। तो अब बाय में क्या आना चाहिए, आएगा सोहन का नाम। अभी आप यहाँ पे एस प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोहन के नाम का लेजर नहीं बना, और जब तक आप लेजर नहीं बनाते जब तक आप वाउचर एंट्री में उसका नाम नहीं लिख सकते। अब आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। अभी अपन कहाँ पे हैं, वाउचर एंट्री। आप चाहते हैं वाउचर एंट्री से डायरेक्ट लेजर पे चले जाएं, तब आप प्रेस करना अल्टर के साथ सी, अल्टर सी से आप लेजर पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे लिखना सोहन, और सोहन के नाम क्या है आप लाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, और अब आप लिखेंगे यहाँ पे अकाउंट, सोहन्स अकाउंट। एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब आप सोहन को माल बेच रहे हैं, इन फ्यूचर सोहन क्या करेगा, अपन को पेमेंट करेगा। अपन आज सोहन को माल बेच रहे हैं, इन फ्यूचर सोहन अपन को पेमेंट करेगा।